खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर लौटेंगे, तो सदियों से मसीहों की नज़रें प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन के ऊपर लगी हुई हैं कि वो कब आएंगे, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, यानी हमें लेने के लिए कब आ रहे हैं। तो ये वो इतिहास का इवेंट होगा जो पूरी दुनिया के लिए और ख़ास करके मसीहों के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि ये वो वक्त होगा जब उसके लोग, जिन्होंने उसका इंतज़ार किया, जिन्होंने उसकी पूजा करी, जिन्होंने अपनी नज़रें उसके ऊपर लगा कर रखी, अब उनका मसीहा उन्हें लेने के लिए आ रहा है। तो संत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, खासकर वो अंतिम समय के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। और अपनी एक पत्री में वो एक बहुत ही स्पेशल मैसेज लिख रहे हैं मसीहों के लिए, जो कि कलीसिया के मेंबर हैं उनके लिए। और वह उन्हें लिखते हुए क्या कहते हैं, सुनिए। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 28 लिखते हैं कि हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। और तो संत यूहन्ना ये मैसेज लिख रहे हैं कलीसिया को, और संत यूहन्ना कलीसिया को कहते हैं हे बालकों, उसमें बने रहो। तो सबसे पहली बात यहाँ पर संत यूहन्ना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ वो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसमें बने रहो, उसमें बने रहो। बहुत कुछ था उस वक्त की कलीसिया के सामने, उस वक्त के मसीहों के सामने, जो कि उन्हें खींच रहा था, जो कि उन्हें डरा रहा था, जो कि उन्हें प्रभु यीशु से दूर लेकर जा रहा था। वो उस वक्त का यहूदी लोग जो थे वो भी इनसे नफरत करते थे, रोमी जो हुकूमत थी वो भी इनसे नफरत करती थी। सो रोमी हुकूमत का डर, यहूदियों का डर इन्हें पीछे खींच रहा था, इन्हें हिला रहा था इनके विश्वास से, यानी वो मसीह से बाहर जा रहे थे। सो इसलिए संत यूहन्ना ने इनकरेज करते हुए कहते हैं कि उसमें बने रहो। और प्रभु यीशु भी बने रहने की, यानी उसमें बने रहने की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि जब कोई डाली उसमें बनी रहती है तो वो बहुत सारा फल लाती है। संत यूहन्ना भी कहते हैं कि उसमें बने रहो। तो हम एक डाली हैं और वो, यानी हमारा मसीहा वाइन, ट्रू वाइन है, और हमारा काम है उसमें बने रहना। अब जैसे कि उस वक्त की कलीसिया को विश्वास से दूर लेकर जाने के लिए, विश्वास से गिराने के लिए, प्रभु यीशु में से विश्वास को हटाने के लिए बहुत सी ताकतें थी, यानी शैतान बहुत से लोगों के थ्रू काम कर रहा था। और यही आज हमारी भी प्रॉब्लम है। आज भी शैतान ने, यस बिल्कुल हो सकता है कई जगहों पर उसने अपने तरीके, अपनी युक्तियां बदल ली हों, अपने प्लान्स बदल दिए हों, लेकिन उसका काम यही है कि वो हमें खुदा में बने रहने ना दे। उसने बहुत से नॉन क्रिश्चियन जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, उनको यूज़ किया है, और मसीहों के लिए उसने कुछ क्रिश्चियन तरीके भी यूज़ करे हैं। वो लोगों को खुदा में बने रहने देना नहीं चाहता है, और इस काम के लिए वो पूरी जद्दोजहद कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके आपको या मुझे विश्वास से हटा दे। मेरे और आपके बीच में जो खुदा के प्रति प्यार है, जो आग है, वो उसे ठंडी कर देना चाहता है। लेकिन वचन हमसे कहता है, जैसे संत यूहन्ना उस वक्त की कलीसिया को कहते थे, आज हमसे भी यही कह रहे हैं कि उसमें बने रहो। हाँ बहुत मुश्किलें हैं, हाँ बहुत प्रलोभन है, हाँ बहुत ताकतें हैं आपको पीछे खींचने के लिए, आपको विश्वास से गिराने के लिए, लेकिन अंतिम वक्त का एक और सबसे बड़ा खतरा जो संत पौलुस ने बताया था, वो यही था अपोस्टेसी, यानी विश्वास का गिरा दिया जाना। प्रभु यीशु ने भी यही कहा था कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
और यही शैतान आज कर रहा है। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु के जो चेले हैं संत यूहन्ना, वो आज इस पत्री के थ्रू, इस वचन के थ्रू हमसे कह रहे हैं कि उसमें बने रहो। भले ही मुश्किलें ज़्यादा हैं, भले ही इस डाली को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमें उसमें बने रहना है हर हालात में। अब उसमें बने क्यों रहना है? क्यों बने रहना है? क्या संसारिक आशीषों के लिए? आज जो बहुत ही प्रोस्पेरिटी का प्रचार करने वाले हैं वो आपको कहेंगे अगर आप खुदा से आशीष को पाना चाहते हैं, अगर आप खुदा के फेवर को पाना चाहते हैं, अगर आप ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अगर आप अपने घर को बदलते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप ये वो सब कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको उपवास करना होगा, बाइबल पढ़नी होगी, मतलब खुदा में बने रहना होगा। किस काम के लिए? अगर आप ब्लेसिंग्स को चाहते हैं तो उनका जो मोटिव है, यानी जो मकसद है आपको खुदा में बनाए रखने का, वो कुछ और है। लेकिन जो संत यूहन्ना यहाँ पर मोटिव बता रहे हैं खुदा में बने रहने के लिए, वो कुछ और है। वो मोटिव क्या है? संत यूहन्ना कहते हैं कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो। जब वो प्रकट हो तो इस संसार की ब्लेसिंग, संसारिक आशीषें, ये सब किस काम की? कि अगर हम जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसके सामने खड़े ही ना रह सकें, अगर हमें उसका इंतज़ार ही नहीं है, अगर हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं किसी और ही मकसद के लिए कि हमें आशीषें मिल जाए, वो सारी चीज़ें मिल जाएं, प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो हमारा जो असल फोकस है, जो टारगेट है, जो मकसद है, उससे हम बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुके हैं। और शैतान ने यह काम बाखूबी किया है, कर रहा है। वचन कहता है कि हमें विश्वास में क्यों बने रहना है, हमें प्रभु में क्यों बने रहना है, हमें उपवास क्यों करना है, हमें दुआ क्यों करनी है, वचनों को क्यों पढ़ना है, ताकि हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार रह सकें, ताकि हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें, ताकि हर एक परिस्थिति में जब कोई हमारे विश्वास को गिराने की कोशिश करता है तो हम विश्वास में बने रह सकें। इस चीज़ के लिए हमें खुदा में बने रहना है। वचन कहता है कि जब वह प्रकट हो, तो क्यों हमें खुदा में बने रहना है? ताकि हम प्रभु यीशु से मिल सकें जब वह प्रकट हो। फिर आगे वे लिखते हैं तो हमें साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो दो चीज़ें यहाँ पर संत यूहन्ना बता रहे हैं, एक है हमें साहस होना, दूसरा है लज्जित होना। ऑलराइट, तो सुनिए इस बात को बहुत ही ध्यान से। जब खुदावन यीशु मसीह दुनिया पर लौटेंगे, जब वो अपने दूतों को भेजेंगे अपनी कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए, तो उस वक्त वहाँ पर दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिन्हें साहस होगा यानी कॉन्फिडेंस होगा, और दूसरे वो लोग होंगे जो उसको आता देखकर लज्जित होंगे यानी अशेम्ड होंगे। वो अपने आप के ऊपर रोएंगे, अपने आप को देखेंगे कि हमने तो गलती कर दी, हमने तो बहुत ही बड़ी चूक कर दी, हम ये कैसे कर गए। सब कुछ हमारे सामने था, वचन हमें बताए जा रहे थे, वार्निंग्स हमें दी जा रही थी, प्रचार हमारे सामने हो रहा था, बहुत कुछ था हमारे सामने इस बात को जो बता रहा था कि प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। तैयार हो जाओ, प्रिपेयर कर लो, दुनिया की चिंताएं छोड़कर अपना ध्यान, फोकस प्रभु यीशु के ऊपर लगाओ। हाँ, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, लेकिन हमने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया और हम सिर्फ दुनिया के पीछे भाग गए। हमने उसकी परवाह नहीं की। हमारे माँ बाप की वजह से हमने प्रभु यीशु की परवाह नहीं की, हमारे बच्चों की वजह से हमने प्रभु यीशु की परवाह नहीं की, हमारे संसारिक चिंताओं की वजह से हमने अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया। बहुत सी चीज़ें होंगी जो उस वक्त इस ग्रुप को लज्जित करेंगी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं वो लोग होंगे जिन्हें कॉन्फिडेंस होगा। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुश्किलों में भी, हर हालात में, हर सिचुएशन में प्रभु यीशु का इंतज़ार में है। वो उसके इंतज़ार में है कि हमारा खुदा हमें लेने के लिए कब आएगा, हमारा प्रभु हमें लेने के लिए कब आएगा। एक दुल्हन जैसे अपने दुल्हे को वेट करती है, उसी तरह से प्रभु यीशु की जो सच्ची दुल्हन है, जो उसकी दुल्हन है, मैं कह रहा हूँ, वो आज भी उसका इंतज़ार कर रही है, वो आज भी उसकी वेटिंग में है, वो आज भी तैयार है, वो आज भी तैयार है। वो अंतिम दिनों का वेट नहीं कर रही है कि हाँ देखा जाएगा जब प्रभु यीशु आएंगे तो हम तैयारी कर लेंगे। नहीं, वो अब भी तैयार है, वो हर पल तैयार है, वो हर वक्त तैयार है। सोच के देखिए उस दुल्हन के बारे में जो कहे कि हाँ
जब तक मेरा दुल्हा मुझे लेने के लिए नहीं आता है, जब तक मेरा दुल्हा वापस नहीं आता है, तब तक मैं जो करना चाहूँ कर लूँ। मैं दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे आदमियों के साथ जो भी करना चाहूँ, घूमना चाहूँ घूम सकती हूँ, करना चाहूँ जो कर सकती हूँ। तो वो सच्ची दुल्हन नहीं है। सच्ची दुल्हन वो है जो भले ही उसका दुल्हा दूर है, वो 1 साल बाद आएगा, भले वो 5 साल बाद आएगा, लेकिन वो उसके प्रति वफादार है, वो उसके साथ है। वो अपनी ज़िंदगी को पवित्र इसलिए नहीं रखती है कि उसके आने के वक्त में उसे वो पकड़ ना ले, कहीं वो उसे गलत लोगों के साथ पकड़ना। वो उसके प्रति इसलिए वफादार है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। उसने अपने आप को उसके लिए रखा है, अपने दुल्हे के लिए रखा है। इसी तरह से ये भी चीज़ हमारे लिए भी है, हम विश्वासियों के लिए भी है। तो हम भी जो विश्वासी हैं, हम गुनाह से नफरत इसलिए नहीं करेंगे, हम पाप से दूर इसलिए नहीं रहेंगे कि कहीं हमारा दुल्हा जब हम पाप कर रहे हो तो हमें पकड़ ना ले। नहीं, अगर आप ऐसे हैं, अगर मैं ऐसा हूं, तो हम ऑलरेडी एक व्यभिचार की, एक हम कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूट की जिंदगी जी रहे हैं। सच्ची दुल्हन है वो है जो हर पल उसके इंतजार में है कि भले ही वो चाहे 10 साल गाए, चाहे 5 साल गाए, लेकिन मैं उसके प्रति वफादार हूं और मुझे ये वफादारी निभानी है। मुझे अपने आप को हर पल हर वक्त पवित्र रखना है क्योंकि मैं अब उसकी हूं। आई बिलोंग टू क्राइस्ट, मैं उसकी दुल्हन हूं। तो ये 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक जो होंगे साहस के साथ खड़े होंगे उसके सामने, दूसरे वो होंगे जो उसको देखकर लज्जित हो जाएंगे। और लज्जित कौन होंगे? जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है। और कॉन्फिडेंस के साथ, साहस के साथ कौन खड़े होंगे? जो उसके लिए तैयार हैं। भले ही उनका दुल्हा आज ही आ जाए, वो उससे मिलने के लिए, उसके साथ उठाए जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहली बात जो संत यूहन्ना कहते हैं कि क्या आप उसमें बने हुए हैं? क्या आप प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं? तीसरी बात है, क्या आपको उसके सामने कॉन्फिडेंस होगा जब प्रभु यीशु आएंगे कि यस, हमारा दुल्हा आ गया, जिसका हमें इंतजार था, जो सदियों से जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली हमें लेने के लिए आ गया है। यह चौथी बात, आप उसे देखकर डर जाएंगे, उसे देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है प्रभु? मैं तो अभी तैयार नहीं हूं, बहुत से काम मैंने किए हैं जो गलत है, मुझे तौबा करनी है, मेरे बच्चे भी अभी विश्वास में नहीं है, मुझे उन्हें भी बताना है सुसमाचार के बारे में, मुझे उन्हें भी बताना है आपके बारे में। क्या आप इस कैटेगरी में होंगे जो उसे देखकर डरेंगे, लज्जित होंगे, अशेम्ड होंगे, या आप उसके आने पर कॉन्फिडेंस होंगे? सो परमेश्वर इस मैसेज के थ्रू आपको जगाए, आपको तैयार करे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरे जो उसके आने पे होगा, कि आप इस मैसेज को देखने के बाद उसमें बने रहें, विश्वास में बने रहें। चाहे आप गुनाह का भी सामना कर रहे हैं तो उसे मारिए और प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आप जब वो आए तो आप साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़े हो सकें। तो प्रभु यीशु आपको इस मैसेज के थ्रू बहुत ही ब्लेसिंग दे। प्लीज़ मैसेज को शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।